ओम नमः शिवाय। नमस्ते। सबसे पहले बड़ों को प्रणाम, साथियों को जय श्री राम और मेरे प्यारे छोटों को ढेर सारा प्रेम और स्नेह। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग की। एक कदम अध्यात्म की ओर बढ़ाते हैं और समझते हैं जीवन के गहरे रहस्यों को। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कर्म में ज्ञान और विवेक भी होना चाहिए। यह 42 श्लोकों का अध्याय है जो हमें दिखाता है सही मार्ग, सही उद्देश्य और सही दृष्टि। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञान और कर्म का मेल ही सच्चा योग है। जो व्यक्ति बिना मोह और अपने अहंकार से परे होकर कर्म करता है वह सच्चा योगी कहलाता है। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति कर्म करता है पर उसमें ज्ञान होता है वही सच्चा योगी है। इसका अर्थ है कि काम करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि काम करते समय समझ, भक्ति और धर्म का पालन भी होना चाहिए। ज्ञान के बिना किया गया कर्म कभी कभी भ्रम और असफलता की ओर ले जाता है, लेकिन जब कर्म में विवेक और समझ जुड़ती है तो वह मन, आत्मा और जीवन को संतुलित करता है। अध्याय में बताया गया है कि व्यक्ति को कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म फल का मोह छोड़कर कर्म करना ही आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का वर्चस्व बढ़ता है, मैं अपने रूप में अवतरित होता हूँ। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर का मार्गदर्शन हमेशा मौजूद है और हमें सही दिशा दिखाता है। अवतार का यह सिद्धांत हमें यह भी समझाता है कि सही समय पर सही कर्म करना और सही ज्ञान अपनाना कितना महत्वपूर्ण है। ज्ञान और कर्म का संतुलन ही जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि ज्ञान प्राप्त करो, केवल पढ़ना या सुनना नहीं, बल्कि अनुभव में उतारो। कर्म में निपुण बनो, अपने कर्तव्यों को पूरी मेहनत और ईमानदारी से निभाओ। भक्ति और विवेक के साथ जीवन जियो, अहंकार, लोभ और मोह से ऊपर उठो। यही मार्ग है जो मन, आत्मा और जीवन को अध्यात्म से जोड़ता है। यह अध्याय हमें लगातार याद दिलाता है कि जीवन का असली उद्देश्य ज्ञान और कर्म का मेल है। तो यह था भगवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग का सार। ज्ञान और कर्म का संगम ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। एक कदम और आपका मन, आत्मा, जीवन जुड़ जाए अध्यात्म से।